हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइस, मेरे चैनल में जो आज पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं अब आगे की चर्चा की ओर। जो हमारे शहर में आजकल जो है अशांत वातावरण हो रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आज से 10 साल पहले एक बच्ची के संग बहुत जघन्य अपराध हुआ था, जिसका फैसला जो है 2 दिन पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, हाई कोर्ट ने। तो उस फैसले में सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसने इतना जघन्य अपराध किया था और जिसको निचली कोर्ट ने इतनी धाराएं लगाई थी, उसको जो है उच्च अदालत ने उसको बरी कर दिया। ये कैसा न्याय है और ये कैसा हमारी बच्ची के संग जो है न्याय हुआ है, ये सोचने का विषय है। इसके लिए जो है सब समाज ने, सब नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने और सामाजिक संगठनों ने कल बहुत विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन का क्या असर होता है अभी किसी को कुछ नहीं पता है। बच्ची के बारे में जो जजमेंट आया है 2-3 दिन पहले, जो पिथौरागढ़ में और जो हल्द्वानी में और कुमाऊं के अन्य क्षेत्रों में जो आक्रोश व्याप्त है, मैं उस विषय में आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। मैं वहाँ पर आंदोलन में तो नहीं गई, लेकिन मैंने अखबार में जो जजमेंट की कुछ बातें आई हुई थी। तो जो सरकारी वकील हमारा मुकदमा लड़ रहा था, मेरे कहने का मतलब इस समय यह है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस घटना को हुए आज सन 14 में ये घटना हुई थी। आज 11-12 साल इस घटना को हो गए हैं। उस समय से लेकर अभी तक किसी ने उस परिवार के प्रति कोई सुध नहीं ली, कोई देखा नहीं कि उसका मुकदमा कहाँ तक पहुँचा है, उसकी पैरवी कौन का वकील कर रहा है, उसकी पैरवी में क्या क्या अभी तक सुनवाई हो चुकी है। लेकिन जब कल अंतिम निर्णय आया, 2-3 दिन पहले कल अंतिम निर्णय जब आया, जब जो है आरोपी को बरी कर दिया गया उच्च अदालत से भी, तो जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। मैं ये कहना चाहती हूँ उस जनता से, उन लोगों से, आज तक आप 14 साल से कहाँ सोए थे उस परिवार के बारे में? उस परिवार के बारे में आप 14 साल तक कहाँ सोए थे? क्या आपने कभी उस परिवार के घर जा कर के सुध ली कि वो परिवार पे जो मुकदमा चल रहा है उस पर क्या अभी तक सुनवाई हो रही है, क्या अभी तक उसमें निर्णय हुआ है, क्या अभी तक उसमें बातें कही गई हैं? और जो वकील है क्या उनसे मिले? ये सरकारी वकील जो भी मुकदमा लड़ रहे थे, उस बच्ची का, कशिश नाम की बच्ची है वो, जिसके संग बहुत जघन्य अपराध हुआ था काठगोदाम क्षेत्र के अंतर्गत। एक ड्राइवर ने जो है उसके संग बहुत जघन्य अपराध किया था। 2 आरोपियों को तो शुरू में ही वो बरी हो गए थे, लेकिन जो तीसरा मुख्य आरोपी था वो अभी 2-3 दिन पहले साक्ष्य के अभाव में जो है उच्च अदालत से जो है बरी हो गया है। उसको निचली अदालत ने जो है फांसी की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा दी थी, लेकिन उसकी वो सब सज़ाएं जो है अब हट गई हैं। अब वो जो है मुक्त हो गया उन आरोपों से। बताइए कैसा न्याय है, कैसे जज है, कैसा वकील है जो बच्ची की तरफ से मुकदमा लड़ रहा था कि उस बच्ची के, और कैसा उसकी चार्जशीट दायर कर गई होगी, कैसा मतलब पुलिस वालों की तरफ से क्या बयान गए होंगे, क्या क्या उस समय कार्रवाई हुई होगी। अभी तक उस बच्ची के बारे में जितने भी कल ये आंदोलन कर रहे थे बुद्ध पार्क में, जो भी थे सामाजिक संगठन थे, उसमें जो है पॉलिटिकल्स लोग थे, यूट्यूबर थे, ये अभी तक कहाँ गए सोए हुए थे? सन 14 की घटना से ये अभी तक कहाँ सोए हुए थे? आप मुझे ये बताइए। अगर मैं कोई बात गलत कह रही हूँ तो आप इस समय सब अपने अपने यूट्यूब बनाने की रोटियाँ सेक रहे हैं ताकि उनके व्यूज़ आएँ, उनके जो है उनको वाही लूटे, उनको लोग देखें, और लोग उनको देख भी रहे हैं। हम जैसे चैनल कोई नहीं देखेगा। हम जो सच्चाई आपको बता रहे हैं, मैं जो सच्चाई आपको बता रही हूँ, मैं जो हकीकत आपको बता रही हूँ, जो ये हल्ला करने वाले हैं, जो अब ये हल्ला कर रहे हैं बुद्ध पार्क में जाकर के, ये कहाँ सोए थे? लेकिन अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी कि सरकार पुनर्याचिका दायर उस पर करने का विचार बना रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर पुनर्याचिका दायर होनी चाहिए। वो व्यक्ति इतना जघन्य अपराध से कैसे बच सकते हैं? अगर ऐसे सब बचने लग गए तो फिर तो कोर्ट पे से पुलिस सबका वैसे तो विश्वास घट ही रहा है। कैसे किसको न्याय मिलेगा इतने जघन्य अपराध करने के बाद, अगर कोई बच के निकल जाए तो मैं उन सामाजिक संगठनों से ये कहना चाहती हूँ, जब भी किसी के प्रति ऐसा हो तो उनसे परिवार में पूछा जाए आपका मुकदमा कहाँ तक पहुँच रहा है, आपके कौन लोग मुकदमा लड़ रहे हैं और वो क्या आपकी पैरवी कर रहा है। उसमें तो कोई नहीं जाता है, बस लास्ट में जब निष्कर्ष निकल के आता है उस समय सब हल्ला बोलने के लिए पहुँच जाते हैं। आज तक उस कशिश बच्ची के परिवार के संग कोई नहीं मिला होगा, मुझे तो जहाँ तक लगता है। ये मेरे अपने विचार हैं और मेरी बात गलत भी नहीं हो सकती, मैं इतना भी कह देती हूँ।
आज ये लोग जो हैं आंदोलन करके अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आंदोलन करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई आंदोलन किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, किसी के प्रति कोई कुछ नहीं कहेगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी सब लोगों से ये विनती है, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने यूट्यूबर हैं, वो जब किसी यहाँ घटना घटती है तो उसका संज्ञान लेते रहें और उसकी वीडियो को डालते रहें कि इसका ये चीज़ यहाँ तक पहुँची और पहुँची नहीं पहुँची, उसके संग न्याय हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कोर्ट जो है आरोपियों को बरी कर दे रहा है, क्योंकि उनको भी साक्ष्य चाहिए। वहाँ जब बहस होती है तो जो पक्ष का वकील होता है और विपक्ष के वकील के बीच में जो बहस होती है, तो हमारा विपक्ष का वकील कैसे कमज़ोर पड़ता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए गाइस मेरे इस चैनल को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल जगह जगह पर भेजिए। जो सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं इन पर शेयर कीजिए इस पर, ताकि वो मेरी बात को सुने।